लाहौर शहर में आम मेडिसिन पेनाडोल से लेकर जान बचाने वाली दीगर अद्वियात मेडिकल स्टोर से बिल्कुल गायब हो गई हैं। सप्लायर्स ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, बताइएगा क्या वजह है, अद्वियात क्यों मार्केट से गायब है? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात जो हैं वो इस वक्त शॉर्ट दिखाई देती हैं, जिनमें ख़ासतौर पर बुखार की अद्वियात और जो दिल की तकलीफ़ की अद्वियात हैं, इसके साथ मिर्गी, दमा और जोड़ों के दर्द की जो अद्वियात हैं वो शॉर्ट दिखाई देती हैं। उसकी वजह मुख्तलिफ सामने आ रही हैं। कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि पीछे से खाम मटीरियल जो है वो मिल नहीं रहा, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो की जाती है सप्लायर की तरफ से, ताकि आने वाले दिनों में अगर रेट बढ़ता है तो वो माल जो कम कीमत पर तैयार हुआ है उसको ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा सके। इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, जिस मेडिकल स्टोर पे, वहाँ उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो पेनाडोल है, पेनाडोल ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ये तो आई गेस के सप्लायर की वजह से कि सप्लायर चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो। उनकी डिमांड्स होती हैं कि आप इतने का स्टॉक मंगवाएं या इतना स्टॉक हमसे बाई करें तो फिर हम लोग आपको पेनाडोल देंगे। लास्ट डेज में इंड्रॉल बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए एक कंपल्सरी है, लाइक प्रोप्रेनोलोल में जस्ट इंड्रॉल ही आती है। और आजकल लीसन है, पीके मर्ज, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रही है, लाइक उसकी वजह से भी बहुत इशू हैं। आम मर्ज जो लोगों में पाए जाते हैं उनकी जो अद्वियात हैं जो कि हर जगह बहुत शुक्रिया जाबिर वकास। और हुकूमत की आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां, पेट्रोल और डीजल पर OMC और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बढ़ाने की तजवीज़। मार्जिन में इजाफे से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी, पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन के बाद OMC और डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन बढ़ाने की तजवीज भी सामने आ गई। तेल कंपनियों के लिए OMC मार्जिन में 63% इजाफे की तजवीज। मार्जिन ₹2.32 फी लीटर बढ़ा दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी ₹3.68 से बढ़ाकर ₹6 लीटर मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। ECC और वफाकी काबीना से OMC और डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी ली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिलों में टैक्सेस के खिलाफ 12 अगस्त से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ अदालतों में जाएंगे। तमाम सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। वुज़रा की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं, आवाम का खून जलता है। PDM की हुकूमत कैसे कायम हुई पूरी कौम जानती है। इसने आवाम को मुश्किल में डाल दिया है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है हुकूमत के इन गलत इक़दामात के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे और हुकूमत से कहते हैं कि 12 अगस्त तक वो अपने इन फैसलों पर नज़रसानी करे और बिजली के बिलों में ये टैक्सेस ख़त्म कर ले। कहीं वज़ीर आला हो तो उसके साथ फिर तो लाओ लश्कर। क्या आप लोगों को एहसास है कि तुम्हारी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ये पेट्रोल नहीं जलता है, ये गरीब आवाम का खून जलता है। PDM की हुकूमत कायम हो गई और किस तरह ये हुकूमत कायम हो गई पूरी कौम जानती है, लेकिन PDM की हुकूमत में भी अवाम के मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई, मुसलसल इजाफा हुआ। हुकूमत इमरान खान फोबिया का शिकार, स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि इमरान खान ने तोशा खाना से लिए तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इन्होंने तहाइफ बेच कर रकूम की तफसीलात भी गोशवारों में दर्ज नहीं कराई। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम पर नैब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद एहतसाब पर ही होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि तरामीम का इतलाक 1985 से किया गया। इस तरह तो सजाएं भी खत्म हो जाएंगी, प्ली बार्गेन की रकमें भी वापस करना पड़ेंगी। क्या पार्लिमान मखसूस अफराद के फायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ था, नैब अहम फरीक है, इसकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। नैब कानून में कल होने वाली नई तरामीम भी चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था, पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद ही एहतसाब पर होती है। इंतखाबात भी एक तरह से एहतसाब का अमल ही होता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम से किसी का कोई जुर्म भी ख़त्म नहीं हुआ। उस पर ख्वाजा हारिस का कहना था, तरामीम के बाद तमाम मुकदमात अदालतों से खारिज हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन का मजीद कहना था, तरामीम का इत्तलाक 1985 से किया गया।
माजी से इत्तलाक हुआ तो सजाएं भी खत्म होंगी और जुर्माने भी वापस होंगे, प्ली बारगेन की रकम भी वापस करना पड़ेगी। उन्होंने सवाल किया, क्या पार्लिमान अपने या मखसूस अफराद के फायदे के लिए कानून साजी कर सकती है? केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर ओवरसीज पाकिस्तानी शदीद रंजो गम का शिकार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान को ओहदे से हटाने के लिए एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर शदीद नालानसर आने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानी असलम मलिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवा दिया। रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान को भी ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस में कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान ने अपने हल्फ से रूगर्दानी की। रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों पर भी आइन से हटकर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया गया। बेंच ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हम फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, अगली समाअत 16 अगस्त को होगी। पार्टी सदारत से क्यों हटाया? चौधरी शुजात काफ लीग के इजलास के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग की मरकजी वर्किंग कमेटी के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुजात हुसैन के वकील पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। केस की अगली समाअत 16 अगस्त को होगी। रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि काफ लीग के सदर को गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की गई। गैर कानूनी तौर पर काफ लीग का इजलास बुलाया गया, अपने दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर 10 अगस्त को इलेक्शन हो भी जाते हैं तो गैर कानूनी होंगे। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते आसिफ अली जरदारी ने 2 भाइयों को लड़ाया है। डिसिप्लिनरी एक्शन वही जो पार्टी कर सकती है और करना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल के मुताबिक जो हमारे पावर चांस अभी भी है, कोई मौका है। मैंने जिस तरह पहले कहा जी कि हमारी तरफ से तो कभी लड़ाई हुई नहीं थी, कभी भी कोई आपने देखा हो कि कोई ऐसा हमने बयान दिया हो या कोई ऐसी बात की हो या कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ जो पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ दिए वो भी इसी एपिसोड के बाद ही कि जहाँ पे उन्होंने मैं समझता हूँ इलीगली चौधरी शुजात हुसैन साहब को रिमूव करने की कोशिश की, तो उसके बाद हमने अपना भी मौक़िफ़ बयान किया। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमाओं ने अपनी जमानत की दरखास्तें वापस ले लीं। रहनुमाओं का कहना था कि पुलिस ने तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया है। अदालत ने वापस लेने पर केस निपटा दिए। पीटीआई रहनुमाओं में हम्माद अजहर, यासिर गिलानी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास और दीगर के खिलाफ थाना शफीकाबाद में मुकदमा दर्ज थे। इक़्तिदार की भूखी 13 जमातों ने जुमा बाजार लगाया हुआ है। सियासी इंतशार और खलिफशार बढ़ रहा है। कायदीन को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत और इत्तेहादियों पर तनकीद। हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं। दुनिया में तेल, गंदम और कॉटन की कीमत कम हो गई है, लेकिन हुकूमत को अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। कौमी असम्बली की 9 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 9 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी जारी किया था। 2 खाली नशिस्तों का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के लिए जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने बारिश का बहाना बनाकर इंतखाब मौखर कर दिया। तारीख मुकर्रर करने के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत भी नहीं की गई। जो लोग फरार के रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं उन्हें रास्ता ना दिया जाए। कराची का बुरा हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिंध हुकूमत के लोग मुख्तलिफ आबादियों में लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं चलोगे तो फंड नहीं देंगे।
आज हम ये फोकस करना चाहते हैं इस इलेक्शन पर, इसके बर वक्त इनेकाद पर, और हम ये चाहते हैं कि जितनी भी सियासी मुदाखलत और धांधली है उसका रास्ता रोका जाए। हम तमाम रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, जमहूरी रास्ता इख्तियार करना, जिद्दोजहद करना, मज़ाहमत करना, एहतजाज करना, ये भी हमारा आईनी हक है, और अदालत में पिटीशन फाइल करना और अदालत के जरिए से अवाम को रिलीफ दिलाना, ये भी हमारा जमहूरी और आईनी हक है। तो हम सारे हक इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो फरार नहीं होने देंगे। एक तरफ वो हाई कोर्ट में गए थे इलेक्शन कैंसिल करो, और दूसरी तरफ जब उन्होंने देखा कि वो जमात इस्लामी को क्रेडिट ना मिल जाए तो उन्होंने जो है वो दूसरी वाली बात की, तो वो तो खुद ही एक्सपोज हो गए। मुझे उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि हम अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये 3 करोड़ लोगों का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें सुनवाई भी होगी और इंतखाब भी होगा, और इंतखाब में धांधली ना हो और सियासी मुदाखलत ना हो, ये हम पेश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।